सर अभी जो बोले ना सर, जब अगली बार पीटीएम होगा तो ये बात बोलिएगा। क्या चीज? क्या पीटीएम में क्या बोलेंगे? ये जो आप अभी थोड़ा देर पहले बोले। हाँ, अच्छा, नंबर से इवेलुएट नहीं कर सकते ना? मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। हाँ। सर एक बात बोलना। बोलिए। सर पुष्कर सर पढ़ाते हैं तो पीडीएफ जल्दी सेंड ही नहीं करते हैं, क्लास में मांगते हैं तो डांट देते हैं। तो पीपीटी आपका उनका रहता है, तो पीपीटी तो शेयर कर ही देते होंगे ग्रुप में। सर नहीं, सर बहुत नहीं लेट करते से हैं शेयर करते सर। हैं। सर एक टॉपिक उनका कंप्लीट हो गया, अभी तक शेयर नहीं किए हैं। आज रिवीजन था तो हम मांगे पीडीएफ क्लास में ही, तो बोलते क्लास में पीडीएफ मत। इसको भी रेल दिए सर, रेल दिए इसको। अच्छा ठीक है, हम उनसे बात करके बोलेंगे। तो सिंधु सर को क्या हुआ सर? कुछ नहीं, क्या हो गया? नवाल हमेशा पूछता रहता ना कि ठीक है कि नहीं है, अटेंडेंस नहीं भेजा है। अटेंडेंस आ जाएगा, आप ही लोग का नहीं गया है, बाकी सब बैच का चला गया है। देखिए, एज लाइक ऐसा ही कीजिए सर, भेदभाव। चलिए ठीक है, छूट गया होगा क्योंकि प्रीवियस सेशन का, करंट सेशन में 4th और 6th का बचा हुआ है और बाकी लोग का चला गया है, तो वो भी आजकल में चला जाएगा। तो इस वीक के साथ आपका पूरा अपडेटेड जाएगा। वैसे भी सर सिंटू सर थोड़ा पीछे रह रहा है, हर बार 2020 से लिख के। और वो सब टाइपो एरर चलते रहता है, फॉर्मेट कॉपी पेस्ट होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। बोलिए। डिस्कनेक्ट हो गया सर। क्वेश्चन लिखने चला गया क्या वो? बता रहा था आपको ये क्वेश्चन है, पूछना था। सैफ सर, पीडीएफ तो हम तो शेयर कर ही देते हैं जी, सैफ अली खान। नाइन्स, हाँ बोल रहा है पीडीएफ। अच्छा, हो सकता है कि नेटवर्क उस पर्टिकुलर डीबीएमएस के लिए बोल रहा हो। तो 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट एज लाइक 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट। सुनिए ना सर। हाँ बोलिए सर आप स्टार्टिंग में, सर आप स्टार्टिंग में जैसे लिखते थे सर वैसे लिखिएगा सर। मतलब अब बीच बीच में सर डॉक्टर वाला राइटिंग पकड़ लेते हैं, बाद में बहुत दिक्कत होता है। मेरे जैसा हो जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक, हम स्लो स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, ठीक। 9th कॉम्प्लीमेंट। नहीं सर, लेकिन एक बात है सर, डिफरेंस आपका बोर्ड और इसमें हैंडराइटिंग में डिफरेंस है सर, दोनों में। तो डिफरेंस होगा ना, यहाँ पर, यहाँ स्क्रीन भी देखना है, यहाँ पर पैड भी चेक करना है कि बाहर तो नहीं जा रहा है, ठीक है ना। और वहाँ तो डायरेक्ट अपना फोकस है, बोर्ड पर लिख रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट अगर स्क्रीन पर लिखते हैं तो स्क्रीन का देखना है एरिया, और यहाँ देखना है लिखना, दोनों तरफ कंसंट्रेट करना पड़ता है। फिर भी सर शुरू में सर बहुत सुंदर राइटिंग आप लिख रहे थे, पता नहीं सर इधर आपको क्या हो गया, बहुत हड़बड़ी में लिखते हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा सुंदर करेंगे तो दो टॉपिक, 2 स्लाइड भी नहीं डिस्कस कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर आप जब बोले जून में होगा मंथली असेसमेंट, तो बस एमसीक्यू होगा या मार्क्यू भी? सॉरी मार्क्यू बोल रहा है, वाइवा। एमसीक्यू होगा, और मतलब रिटेन में केवल एमसीक्यू होगा, वाइवा तो होगा ही। वाइवा तो जरूरी है, वाइवा होगा। जस्ट लाइक मार्क्यू जैसे होता है, तो वाइवा 1 to 1 होगा, ठीक है ना। तो इनिशिएट करते हैं टॉपिक। 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट जो है एज लाइक 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। Basically, in binary representation, we are using 1s and 2s complement to perform any types of arithmetical operation to reduce the complexity of arithmetical operation. In decimal representation of the data, we use 9s and 10s complement for the same. So 9s complement जैसे हम लोग 1s complement देखे, तो 1s complement because the highest digit of the binary number is 1, that's why it is 1s. We are just discussing the 1s complement. Here we discuss the 9s complement in place of 1s complement, because 9 आपका जो है सबसे हाईएस्ट डिजिट होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो
जहां जैसे हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या किए थे कि हाईएस्ट डिजिट से आपका अगर डिजिट का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता था तो हाईएस्ट डिजिट आपका बाइनरी का 1 है, 1 से उसको सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन बाइनरी के केस में क्या है कि कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट भी अगर आप निकालते हैं डिजिट या नंबर का, पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिजिट ऑफ द नंबर, और अगर सिंगल डिजिट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यू विल गेट द वंस कॉम्प्लीमेंट। बट इन केस ऑफ नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट ये चीज नहीं हो सकता। आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए डिजिट का, तो जिस डिजिट का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसमें उतना सिंगल डिजिट 9 हाईएस्ट डिजिट है तो उसको उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर नंबर है तो नंबर में जितना डिजिट यूज हुआ है उतना नंबर ऑफ नाइन्स लेकर और फिर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट भी डिजिट और नंबर का हम निकालते हैं। तो डिजिट दैट इज फॉर इंडिविजुअल एंड नंबर दैट इज फॉर द कलेक्टिव कॉल, अलग अलग ही लिखते हैं। तो डिजिट कलेक्टिव, तो यू ऑलरेडी मतलब सर इसमें डेसिमल रहेगा क्या सर, मतलब कि 1100 1.00 कुछ ऐसा रहेगा? नहीं, इस टाइप का को ऐड करना है। जो भी होगा सब इंटीग्रल होगा, डेसिमल यहाँ नहीं लेंगे। तो जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा नाइन्स का वो डिजिट इंटीग्रल, कोई भी डिजिट है इंटीग्रल डिजिट में हाईएस्ट डिजिट आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम का है वो 9 है, तो 9 में उस पर्टिकुलर डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अगर डिजिट हम लोग पहले देखते हैं डिजिट के लिए, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी कोई भी डिजिट 0 to 9 में से कोई भी डिजिट का, सपोज 7 का, तो हाईएस्ट डिजिट में से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। उसी तरह से कोई नंबर का अगर निकालना है, डिजिट आपका 0 to 9 में से कोई भी हो सकता है, नंबर उसी पर्टिकुलर डिजिट को मिलाकर जो नंबर बनाते हैं, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। सपोज 71 होगा तो उसका क्या होगा? हाँ वही 71 का 71 होगा तो वो नंबर है, क्योंकि दो डिजिट को मिलाकर वो नंबर बनाया गया। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 71, जितना डिजिट उस नंबर में है, हाँ 99 minus 71 सर होगा। यस होगा 28। तो जितना डिजिट आपका नंबर में होगा, तो सर इसमें बाइनरी डिजिट नहीं रहेगा 10 या 01? ना होगा ना। ले सर गए। कैसे हो राजवीर राजवंशी? हम बढ़िया हैं शुभम राज। तो जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा उतना नंबर ऑफ 9 लेकर आप नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल जस्ट एक बनाइए, आप एक सॉल्व करिए, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ये नंबर है, क्योंकि डिजिट तो 0 to 9 जितना भी डिजिट है सबको एक डिजिट 9 हाईएस्ट डिजिट है, तो 9 से सब्ट्रैक्ट करके आप उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। नाउ दिस इज द 4 डिजिट नंबर एंड दिस इज द 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर में 3 नंबर ऑफ पहला का 267 है। इसका मतलब है कि 3 डिजिट 732 का 267 और 8347 का 1652। हाँ, तो इसमें 4 है तो 4 9 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये 2 6 और 7 और ये हो गया आपका 1652। हाँ, इसमें केस नहीं है क्या सर? 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट में अभी केसेस होगा जब आप परफॉर्म करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन ना, तब ना। अभी तो केवल आप सब्ट्रैक्शन ही तो हो रहा है। सब्ट्रैक्शन हो रहा है केवल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे थे, यहाँ पर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर इन। अच्छा मतलब सर जैसे कि मतलब
वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं +1 करके, मतलब हाँ तो बस उसी बस तरह मतलब ये बता रहे हैं उसी हाँ, तो के- डेसिमल अच्छा, समझ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ठीक है ना। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में जैसे वहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट में डिजिट का निकालते थे, तो वन से आप उस डिजिट जिसका निकालना है 0 या 1 का ही वंस कॉम्प्लीमेंट निकलता था, तो उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करते थे। और नंबर का अगर निकालना होता था तो नंबर जो है वो 0 1 से ही मिलकर बनता था। तो जो नंबर आपका डिजाइन हुआ उसमें जितना नंबर ऑफ डिजिट था उतना नंबर ऑफ 1 से सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है कि आप सब्ट्रैक्ट नहीं भी करें, डायरेक्टली भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालकर सेम आंसर ला सकते हैं। तो ये वहां पर प्रिविलेज था। लेकिन नाइन्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकालना है अगर डिजिट का, तो 9 से उस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। अगर नंबर का निकालना है तो उस नंबर में जितना नंबर ऑफ डिजिट है उतना नंबर ऑफ 9 को यूज करके नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सिमिलरली टेंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 करते थे। तो यहाँ पर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करेंगे तो वी विल हैव अ टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, अगेन यहाँ भी डिजिट या किसी नंबर का हम लोग टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो डिजिट दैट इज द इंडिविजुअल कॉल। तो इंडिविजुअल आपका जो होगा वो 0 to 9 किसी भी डिजिट का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, और 0 to 9 डिजिट को मिलाकर कोई भी आप नंबर बनाएंगे उसका आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो अगर यू हैव टू फाइंड आउट द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी डिजिट, सपोज, तो डिजिट के लिए क्या होगा, सपोज टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सपोज डिजिट 0 to 9 में से कोई भी डिजिट ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, हाँ ठीक है 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 1 होगा +1, 2 होगा। 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 हो जाएगा 9 - 8 और इसमें +1, दैट इज 8 + 9 में से 1 होगा ना सर 1 ना, 1 + 1 2। तो ऐसे भी आप टेंस कॉम्प्लीमेंट 8 का करते हैं, 10 - 8 करते हैं तो 2 आता है। बट जो प्रोसीजर्स होगा उसमें हम 9 हमारा डिजिट अवेलेबल है डेसिमल नंबर सिस्टम का, वो हाईएस्ट डिजिट है, तो उस डिजिट का उस यूज करेंगे, 9 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। सिमिलरली किसी नंबर का अगर टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो नंबर के केस में टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सपोज 832 इज इक्वल टू, अगेन 9 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 832 और +1। 9 कॉम्प्लीमेंट के लिए 3 डिजिट है तो 3 डिजिट 39, और इसमें ये हो गया 1 6 7 +1 तो 168। सर ये 1 कांस्टेंट रहेगा, मतलब हाँ, डिजिट के हमेशा according हमेशा हमेशा 1 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। कांस्टेंट कब रहेगा, जब टेंस रहेगा। अब अगर आपको 11th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हम लोग डायरेक्ट, हाँ अगर 11th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 9 कॉम्प्लीमेंट में 2 ऐड होगा। 12 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 9 में +3 होगा, 9 कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद +3 करेंगे। 13th कॉम्प्लीमेंट निकालना, अभी हम लोग 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट बात कर रहे हैं, तो 10 कॉम्प्लीमेंट में केवल कांस्टेंट 1 ही ऐड होगा। 11 का बात करेंगे तो 2, 12 का बात करेंगे तो 3, इस तरह से जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे आपका कांस्टेंट भी एक एक इंक्रीमेंटेशन होता चला जाएगा, ठीक है। अब बाइनरी, जैसे बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह से जो आपका डेसिमल सब्ट्रैक्शन भी आप परफॉर्म करते हैं। तो जनरली हम लोग डेसिमल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, उसमें 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं करते हैं। लेकिन सेम प्रॉब्लम को अगर हम 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट में देखें तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपका जो भी 0 to जो भी आपका नंबर है, सपोज डेसिमल डिजिट है, उसका अगर कॉम्प्लीमेंटेशन करिएगा तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। अगर देखिए डेसिमल डिजिट और इसका 9 कॉम्प्लीमेंट अगर निकालिएगा
और टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट और डेसिमल डिजिट। तो डेसिमल डिजिट आपका हो गया 0 to 9, 0 1 2 4 5 6 7 8 9। अब ये 0 के लिए नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जस्ट 0 है तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 0 तो इसका 10th कॉम्प्लीमेंट 10 10th कॉम्प्लीमेंट 9 का 10 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 10 9 में 10 कैसे होगा? सर 0 का नहीं निकालना है 10th कॉम्प्लीमेंट। नहीं 0 का, अच्छा डेसिमल डिजिट आप 0 का बता रहे हैं ना, तो 0 का 10th कॉम्प्लीमेंट ठीक है। यस सर। 0 का 10th कॉम्प्लीमेंट आपका 9 - 0 + 1 दैट इज 10। 10 इसका 9 होगा, 9 होगा ना। ऐसे भी 9 - 1 Yes, sir. 8 8 + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। So that is the 10th complement, that is the 9th complement. ठीक है। Now same we can use in to perform binary। जैसे आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन और एडिशन परफॉर्म किए थे, तो उसी चीज 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर? 0। इसका 9 का 9 कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। हाँ, तो 9 - 9 0 ही ना होगा। 9 का 9 कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हाईएस्ट एक डिजिट है, और हाईएस्ट डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम का 9 होता है, तो 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो 9th कॉम्प्लीमेंट को जनरल सब्ट्रैक्शन तो हम लोग यूज करते हैं। अगर 9th कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाए, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, तो 9th कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा? जो भी आपको वैल्यू दिया हुआ है उसमें जो प्रोसेस हम लोग जो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन में परफॉर्म करते थे, वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। तो बाइनरी में क्या करते थे? प्रिय रंजन, इसमें ज्यादा केसेस नहीं, एक ही केस से हो जाएगा। बाकी आप जो सिग्नेचर है वो चेंज पहले पहले 1s निकालते थे और 2s कॉम्प्लीमेंट करते थे। हाँ, अगर a - तो b इसमें भी होता पहले था 9s कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो a आपका हो गया मैन्यून्ड और b हो गया आपका सब्ट्राहेंड। b का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। हाँ, तो b का आप 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल के और फिर उसको a में ऐड सर उसके बाद a से ऐड करेंगे और उसके बाद फिर 1 को ये करेंगे, कैरी को ऐड कर देंगे। हाँ, जैसे वहाँ एंड अराउंड कैरी होता था, यहाँ भी कैरी आएगा। कैरी को जो है वो ऐड करके हम लोग हटाकर 9th कॉम्प्लीमेंट अगर सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल ले, सपोज करो कि 18 - 6 18 - 6 करना है, तो पहले क्या करेंगे? 9th कॉम्प्लीमेंट 9th इसमें भी तो वही 2 केस होगा ना? हाँ, इसमें भी तो होगा ही। तो केसेस तो उसी तरह से डील करेंगे, केवल 2s और 1s के जगह 9s होगा, इसलिए एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद से कर लेंगे। तो 9th कॉम्प्लीमेंट और 1 मिनट, तो 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड दैट इज 6 =
3 3 and then add addition minimum minimum with 3, that is 18 plus 18 plus 3 is equal to 21. 21. ठीक है, इसके बाद Then what next? हाँ इसमें तो कैरी आया ही नहीं, हाँ तो कैरी नहीं आया। नहीं एक्चुअली ये 2 डिजिट का है ना नंबर, यहाँ पर ये 18 2 डिजिट का है, तो 6 को भी हमको 2 डिजिट ट्रीट करना होगा, इसलिए Sir, ये I think 2-digit number will be subtracted by only 2 digits. क्योंकि ये 18 आपका 2 डिजिट है, तो 6 अगर सिंगल भी है तो इसको भी 2 डिजिट मानकर ही हमको सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो अगर ये 06 है तो 06 6 को 16 कर दीजिए सर। ना 16 कर देंगे तब तो वैल्यू चेंज हो गया ना, हम इसको 6 2 डिजिट का बना रहे हैं, वैल्यू 6 ही रख रहे हैं, लेकिन इसको 2 डिजिट का बना रहे हैं, तो 2 डिजिट का बनाएंगे, हाँ 2 डिजिट का बनाएंगे तो यहाँ पर ये 06 हो जाएगा, तो 06 हो जाएगा, तब आपका जो है ये 2 डिजिट का है, तो 99 में से 06 को घटाएंगे, ठीक है ना, 2 डिजिट है तो ये आपका हो जाएगा 93। तो इसका मतलब है कि 18 में 93 ऐड होगा, तो 18 में 93 ऐड होगा, तो ये हो गया 8 3 11 और ये 11, ये जो 1 है ये 1 आपका ऐड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। अब ये 12 हो गया, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो कितना आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए ना, तो दूसरा वाले में आपका जो है ये होगा, और तीसरे वाले में सर 110 होगा ना, कौन 110, बाइनरी एडिशन नहीं हो रहा है, डेसिमल एडिशन हो रहा है ये। हाँ डेसिमल एडिशन है, 110 कैसे हो जाएगा, 9 कॉम्प्लीमेंट 9 आपका हाईएस्ट डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम का है ना, तो ये फाइनली जो आपका एंड अराउंड कैरी है, यहाँ पर एंड अराउंड कैरी बिट जो है वो आपका ऐड हो गया, और ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो 9 कॉम्प्लीमेंट मेथड लगा के, ऐसे भी आप डायरेक्ट अगर करेंगे तो 18 और 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट इज 12। तो सेम मेथडोलॉजी यहाँ पर भी हम लोग लगाए, वही जो वहां पर 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए लगाए थे, बस 1s के जगह 9s कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, और 1s के केस में आपका नंबर ऑफ 1 अगर नंबर है तो नंबर ऑफ 1 से हम लोग वहां करते थे, या डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 करते थे। यहाँ पर हमको नंबर ऑफ डिजिट के हिसाब से करना होगा। अगर 8 - 6 होता तो हम सिंगल 6 को एज्यूम करते और 8 के हिसाब से सिंगल डिजिट, लेकिन चूंकि 2 डिजिट का है तो सब्ट्रैक्शन भी हम ऐसे भी हम 1 के नीचे 0 एज्यूम करके ही काम करते हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट को लेकर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो एक प्रॉब्लम लिखिए, परफॉर्म सब्ट्रैक्शन using 9's complement। -23 इसी को करिए, 39 - 23 और एक करिए 34 - 49। वहाँ जो रूल था वो रूल को इसमें भी फॉलो करना है, हम हिंट दे दिए हैं, और उसके हिसाब से केवल डेसिमल बेस के हिसाब से आपको यहाँ वर्कआउट करना है, यानी कि 9s वहाँ पर 1s था, यहाँ पर 9s कॉम्प्लीमेंट। तो 39 - 23 में अगेन यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर 16 होगा। हाँ, तो पहले 16 होगा। पहले आप क्या किए, 23 का 9s कॉम्प्लीमेंट निकाले। यस सर, फिर दोनों को ऐड कर दिए, कितना है, कैरी बचा 9s कॉम्प्लीमेंट 76 प्लस 39 कितना हुआ, 115, यानी कि 15 में ऐड कर दिए होंगे एक कैरी हो गया। हाँ, तो एक ऐड किए होंगे ना 15 में। यस सर, 15 + 1 16। तो रिजल्ट कितना आना चाहिए तो यहाँ पे क्या नंबर लिखे हैं? हाँ 34 माइनस कितना 49 है। 39 हाँ 34 - 49।
16 है ना पहला का। सर इसको तो सिर्फ माइनस कॉन्फ़िगर करके रखेंगे ना। 49 का ही यहाँ भी निकलेगा, लेकिन रिजल्ट सेकंड का भी आ गया 15 होगा, हाँ, -15 रिजल्ट आपका माइनस उसमें ऐड हो जाएगा, माइनस से प्रीसीड हो जाएगा। -15 आ गया। मतलब कि आप वहाँ जो मेथोडोलॉजी लगाए थे ना, उसी को यहाँ भी करना है, केवल आपका 9 वंस की जगह 9 यूज हो जाएगा, इसलिए अलग से एल्गोरिथम डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। नाउ सेम थिंग और टेंस कॉम्प्लीमेंट। लास्ट में क्वेश्चन डाल दीजिए, हाँ पीडीएफ के लास्ट में क्वेश्चन डाल दीजिए। हाँ वो डाल प्रैक्टिस के देंगे, लिए। ठीक ठीक वो डाल देंगे। टेंस कर दिए ना, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। सर माइनस वाले में क्या बोले थे सर करने के लिए? माइनस वाले में क्या करते थे, निगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट वहाँ निकालते थे ना, तो यहाँ 9 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसमें जैसे 49 का 9 कॉम्प्लीमेंट निकाले, हाँ फिर मेरा आया आंसर जितना 50 आया उसमें 34 को ऐड किया, ठीक, जो मेरा 84 वैल्यू आया उसका फिर 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। हाँ हाँ ठीक है, 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए और माइनस से प्रीसीड कर दिए उसको। यस सर। बस हाँ वही चीज वहां भी करते थे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते थे। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन में भी वही सारा रूल फॉलो होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टेंस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, तो सपोज करिए कि आपको 9 - 4 करना है, अगर तो एक ही डिजिट का है, तो 9 - 4 करना है, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड अगर यूज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ टूज के केस में वंस की जगह टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसका, वो 4 का 10 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। हाँ, टेंस 4 का कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट। टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 डायरेक्ट लिख रहा है, 9 - 4 + 1 हो जाएगा, तो 6 हो गया। उसके बाद क्या करते थे इसमें, इसको ऐड पॉजिटिव कर, में ऐड। इसको 9 में ऐड करते थे ना, यस सर। ऐड इट, 15 ऐड इसको इट 9 में ऐड करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट ये स्मॉलर वाला 9 + 6 हो गया आपका 15, 9 + 6 कैरी को रिमूव कर देते थे। हाँ, ये कैरी जो आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर देना, रिमूव होता था। हाँ ओमिट या रिमूव या ड्रॉप, Yes, ड्रॉप sir. कैरी। तो ड्रॉप कैरी करने के बाद फाइनली रिजल्ट इज 5 होगा। यस सर, रिजल्ट हाई होगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो 9 - 4 रिजल्ट हमारा 5 ही आना चाहिए, लेकिन हम लोग टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथोडोलॉजी को यूज करके बनाए। तो एक आप करके दिखाइए, तो 69 - 32, -32 बाई टेंस कॉम्प्लीमेंट। सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट मत बताइएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार कि 32 का टेंस कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, और उसको ऐड कर रहे हैं 69 में, तो डिस्कार्ड कैरी यानी कि ड्रॉप कैरी करने के बाद रिजल्ट जो है वो आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने से निकल रहा है कि नहीं। तो 32 का हो जाएगा आपका 67 + 1 टेंस सर कॉम्प्लीमेंट। हो गया तो 69 और 68 ऐड करके कितना हुआ, 137। 137। तो 137 में 1 ड्रॉप कर दिए तो 1 को रिमूव कर दिया, 37 होगा। सर सही है सर। 68 कैसे होगा सर? 67 होगा। सही है क्यों सर। क्यों 67 टेंस हुआ? कॉम्प्लीमेंट सही निकालना है। सही है सर। 9 कॉम्प्लीमेंट के बाद सही है एक ऐड सर, सही करिएगा है। ना, यस सर, यस सर। 9 कॉम्प्लीमेंट के बाद एक ऐड करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, क्लियर है ना। यस सर, 37 होगा सर। ठीक, 37। नाउ वी जस्ट, अब डेसिमल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, नाउ वी स्विच टू द कोड।
कोड्स बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन में, तो दैट इज द बेसिस ऑफ एनी आर्किटेक्चर ऑफ एनी कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो उसका बेसिस आपका कोड होता है कि किस कोडिंग पैटर्न पर आपका जो है वो सिस्टम डिजाइन हुआ है। लाइक वी आर सेइंग दैट ASCII, EBCDIC, BCDIC, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है ना। तो दीज आर द कोडिंग पैटर्न विच इज यूज्ड टू डिजाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर on the basis of which the user input is user input is recognized। क्या हुआ? ये जो बीट होता है सर, हाँ रिज्वाइन करना है। स्नैप सैटरडे आज कीजिए ना सर, छोड़ दीजिए सर। बस इसको खाली इनिशिएट कर देंगे, रिज्वाइन करेंगे तो इसको इनिशिएट कर देंगे टॉपिक को। हाँ सर, 2 मिनट बाद में कीजिएगा सर, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम 12 बजे कनेक्ट करेंगे, आपको 4 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 12 बजे कनेक्ट करेंगे। सर 4 मिनट में कहीं खाना खाएंगे सर आज छोड़ दिए ना सर, प्लीज सर। छोड़ दीजिए।